अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के बाद रूटीन के जो कौमी असम्बली के इजलास होते हैं, उस हवाले से बड़ी मज़ेदार किस्म की कहानी है। और आज हम आपको ये भी बताएंगे कि आपकी जेबों से जो टैक्स निकलता है और मुल्क के मुंतखब नुमाइंदों के ऊपर जो अखराजात आते हैं और उसका किस तरह इस्तेमाल होता है, ये बड़ी जो है वो दर्दनाक कहानी भी कही जा सकती है। और एक ख़राब जो है वो हैरतनाक कहानी कही जा सकती है। लेकिन इसके पीछे भी एक दूसरी कहानी है, और वो ये है कि क्या पाकिस्तान की पूरी सोसाइटी को डीपॉलिटिसाइज करने की साजिश की जा रही है, या ये साजिश हमारे सियासतदान खुद अपने ही जो है वो अमल से कर रहे हैं। आपको याद होगा कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ था, जिसे सदर ममलिकत ने खिताब किया था। ये असल में हुकूमत का चौथा पार्लिमानी साल था और चौथी बार सदर आरिफ अलवी ने उसको खिताब किया था। अपोजिशन ने एहतजाज किया, और इस बार जो सबसे अहम बात हुई वो ये थी कि प्रेस गैलरी बंद कर दी गई थी, और उसके नतीजे में सहाफ़ियों का भी एहतजाज था। अंदर जब सदर खिताब कर रहे थे तो हमने देखा कि वहाँ भी अपोजिशन आखिरकार अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के बाद ऐवान से बाइकआउट करके चली गई। उसके बाद सदर ममलिकत ने चौथा पार्लिमानी साल का बाकायदा जो इजलास होता है वो तलब किया। इसका जो पहला इजलास था, आज जुमा है, 24 सितंबर है, यानी एक हफ्ता ठीक पहले जुमे के रोज़ ये इजलास तलब किया गया था। हैरानगी की बात यह है कि उस जुमे को कौमी असम्बली का इजलास अपना कोरम पूरा न होने के बायस मुलतवी करना पड़ा। उसके बाद आज जुमे के रोज़ भी यही हुआ। आज क्या हुआ, ये बड़ी मज़ेदार बात है। लेकिन गुज़िश्ता जो 4 इजलास थे, उन चारों इजलासों में अपोजिशन ने जब जब कोरम की निशानदेही की, तो इन चारों ही दिनों में हैरानगी की बात यह थी कि माजी में हम देखते आए हैं कि स्पीकर हो या डिप्टी स्पीकर कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी हुकूमत है, ताकि उसकी हजीमत न हो, उसकी जग हसाई न हो, उसको बचाने के लिए कोशिश करते हैं कि इजलास की कार्रवाई इतनी देर के लिए मुलतवी की जाए ताकि चीफ व्हिप जो हैं वो अरकान का बंदोबस्त कर लें और वो कोरम पूरा हो जाए। लेकिन इन 5 दिनों में हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई, और आज जब जुम्मे के रोज़ इजलास हुआ, इजलास शुरू ही हुआ था कि अभी वक्फा सवालात शुरू होना था, तो उसके साथ ही अपोजिशन के नून लीग के जो रुकन हैं खियलदास, उन्होंने कोरम की निशानदेही की। हमें ये अंदाज़ा था कि डिप्टी स्पीकर जो इस इजलास की सदारत कर रहे थे, वो शायद थोड़ी देर के लिए इजलास की कार्रवाई मौखर कर दें, ताकि हुकूमत अपने अरकान को इकट्ठा करके ऐवान में लाए और इजलास की कार्रवाई चले। लेकिन हस्बे तवक्को, या आप ऐसा कहें कि ऐसा नहीं हुआ, और डिप्टी स्पीकर ने जैसे ही इजलास शुरू हुआ और इजलास ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। अब जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आपके टैक्सेस के पैसे जो आप देते हैं ताकि ये हुकूमत का निज़ाम चले, लेकिन सच्ची बात मैं आपको बताऊं वो ये है कि 8,000 रुपये रोज़ाना एक MNS को अलाउंस की सूरत में दिए जाते हैं, और एक रोज़ के तकरीबन 27 लाख और 68,000 के करीब ये अमाउंट बनता है। और अब आप अंदाज़ा कर लें कि इन 5 दिनों के अंदर कितने आपके पैसे गए। एक तो ये, लेकिन पैसे चले जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये ऑलरेडी उनका कानून है, वो उन्होंने सारी चीज़ें बनाई भी हुई हैं। लेकिन आवाम के लिए कुछ होना चाहिए, वो कुछ भी नहीं हुआ। इसमें जो सबसे अहम बात है, चलें हम ये भी मान लेते हैं कि अपोजिशन की जमातों का तो काम ही यही है, क्योंकि उनके पास पावर वगैरह तो है नहीं, गंवाने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए वो कोशिश करती है कि किसी न किसी सूरत में अपोजिशन को डिस्टर्ब रखे, ताकि अपोजिशन हुकूमत को डिस्टर्ब रखे, ताकि किसी न किसी सूरत में उसका काम खराब हुआ कर दिया जाए। लेकिन हुकूमत यह है कि वो खुद अपोजिशन का जो एजेंडा होता है, ऐसा लगता है कि उसको ही कंटिन्यू कर रही होती है, और उसके नतीजे में अब सूरत हाल ये बनी है कि पार्लिमान जो है आपकी कौमी असम्बली, वो इन गुज़िश्ता 5 अय्याम के दौरान हमने देखा है कि मुसलसल अज़ुए मअतल होकर रह गई है, कोई काम नहीं कर रही, पैसे धड़ाधड़ आवाम के जो टैक्सेस के हैं वो लिए जा रहे हैं,
लेकिन काम ठेंगा हो रहा है। तो ये तो है वो सारी सूरत-हाल जिसमें हुकूमत का अपना सबसे बड़ा कसूर है कि वो अपनी कौमी असेंबली को कोई वक़्त, कोई हैसियत देने के लिए तैयार ही नहीं है। अब इसके साथ जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ईवीएम के हवाले से हुकूमत बज़िद है कि वो हर सूरत में आइंदा जो आम इंतखाबात हैं वो इसी के तहत ही कराएगी। इस सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों आपने नोट किया होगा कि हुकूमत और अपोज़िशन के दरमियान एक मीटिंग हुई स्पीकर कौमी असेंबली के पास। वहाँ ये तय हुआ कि इंतखाबी इस्लाहत के हवाले से एक पार्लिमानी कमेटी जो है वो कायम कर दी गई। और उसके बाद हमने देखा कि एक तरफ तो हुकूमत की मुखालिफ जो जमातें हैं वो कह रही हैं कि किसी सूरत हुकूमत के साथ नहीं चलना, लेकिन फिर हमने देखा कि वो वहाँ उनके साथ बैठकर सारी जो सूरत हाल है उसके ऊपर न सिर्फ उन्होंने उनको इंडोर्स किया बल्कि इस बात के ऊपर भी इत्तेफाक किया कि ये कमेटी बन जाए ताकि इसके ऊपर काम किया जाए। अब इसका मेरा ख्याल है सबब ये था कि हुकूमत ये धमकी दे चुकी थी कि अगर अपोजिशन की जमातें इस बिल के ऊपर जो है वो मुशावरत के लिए तैयार नहीं होती तो पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाकर वहाँ से कानून साजी करवाई जाएगी। यही सबब था कि वो शायद जो है वो 2 कदम अपोजिशन की जमातें पीछे हटी हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि मौलाना फजल रहमान इस सारे मामले पर शदीद नाराज़ हुए हैं। उन्होंने मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि ये आप अपोजिशन की जमातों के साथ क्या करते जा रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर ऐसा लग रहा है कि पहले भी पीडीएम जिस तरह तकसीम करवाया गया वो आप सबके सामने है, और अब भी इस तरह की जो सूरत हाल है, अगर मौलाना नाराज़ हो जाते हैं मुस्लिम लीग नून से तो इसका मकसद ये है कि पीडीएम के अंदर जो बाकी जमातें हैं उसकी तकसीम को कोई नहीं रोक सकता। तो अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो मंजरनामा बनता हुआ हमें नज़र आता है उससे लगता है कि एक तरफ अपोजिशन की जमातों के तकसीम होने के खदशात मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं तो दूसरी जानिब हुकूमत कोई सियासी रोल अदा करने के लिए तैयार नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि वो सियासी रोल किस तरह अदा करे। यानी कौमी असेंबली पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक पॉलिटिकल इदारा है जहां सियासी हुकूमत चलाने के लिए पॉलिसीज़ बनती हैं, कानून साजी होती है, आइन साजी होती है, लेकिन हुकूमत खुद तैयार नहीं कि उस इदारे को जो है वो उसको उसकी हैसियत बढ़ाए, उसको स्ट्रेंथन करे, उसके इस्तेहकाम में इजाफा करे। लेकिन हुकूमत कतई तौर पर तैयार नहीं है और उसके नतीजे में एक तरफ आवाम के पैसे जा रहे हैं, दूसरे तरफ आवाम के लिए कोई कानून साजी नहीं हो रही, और तीसरी तरफ हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमें जाकर लगता है कि ये सारे जो हैं वो अपोजिशन से हों या हुकूमत से, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर इनके आपस में मुफादात जाकर मिल जाते हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर ज़ाहिर है कि पावर पॉलिटिक्स के अंदर जब आप होते हैं उसमें कोशिश ये की जाती है कि आप अपने लिए, अपने हामियों के लिए, अपने वर्कर्स के लिए कितना स्पेस गेन कर सकते हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर तहरीक इंसाफ के पीछे जो तहरीक इंसाफ को लाने वाले लोग हैं वो खड़े हुए हैं अभी तक, और अपोजिशन को तकसीम करने के ऊपर भी काम हो रहा है, लेकिन ये मौका अपोजिशन खुद भी उनको फराहम कर रही है। और उसके नतीजे में दुनिया में आपको एक मैं मिसाल दे सकता हूँ कि दुनिया में साजिश के सैकड़ों जो हैं वो तरीक़ेकार हैं, लेकिन उसमें एक साजिश ऐसी होती है कि जिसके खिलाफ साजिश हो रही हो वो शख्स, वो इदारा खुद अपने आप के खिलाफ साजिश के अंदर शामिल हो जाता है। इस वक्त भी लगता है कि अपोजिशन शायद उसी ही जो साजिशी थ्योरी है उसका शिकार होती जा रही है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें ताकि आने वाले दिनों में हम अपने इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।